नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी के नेताओं को आजकल कोर्ट से झटका मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को और अपनी पार्टी को ईमानदार कहते हुए नहीं थकते। एक बार फिर उनके एक नेता को कोर्ट से ज़बरदस्त झटका मिला है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर अभी तक भ्रष्टाचार के मामले चल रहे थे, घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, मानहानि के मामले चल रहे थे। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व विधायक पर मकोका के तहत मामला दर्ज हुआ है। मकोका यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट बेहद गंभीर कानून है। यह गैंगस्टर से जुड़े हुए आरोपियों पर यह दर्ज किया जाता है और आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान, जो कि नवंबर 2024 में गिरफ्तार हुए थे, अब उनके ऊपर मकोका के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि नरेश बालियान के संबंध पाए गए हैं गैंगस्टर कुलदीप सांगवान से। नरेश बालियान पर आरोप है कि वह सांगवान गैंग के लिए काम कर रहे थे और उन्हें राजनीतिक संरक्षण दे रहे थे। आम आदमी पार्टी के विधायक 2015 में 2020 में उत्तम नगर से विधायक रहे थे और बड़े नेताओं में से एक माने जाते थे। जब ये गिरफ्तार हुए थे तब भी आम आदमी पार्टी ने, और ये मकोका के तहत ही गिरफ्तार हुए थे, तब धारा लगी नहीं थी, लेकिन तब भी आम आदमी पार्टी ने इनकी गिरफ्तारी का विरोध किया था। केजरीवाल ने विरोध किया था, जबकि इनकी कुलदीप सांगवान से बातचीत का ऑडियो तक सामने आ गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल मानने को तैयार नहीं थे, कार्रवाई करने को तैयार नहीं थे। और सवाल तो यह भी उठता है कि जब कुलदीप सांगवान इतने सालों से उगाही के काम में सहयोग कर रहे थे, तो क्या इसकी खबर आम आदमी पार्टी को नहीं थी? बहुत गंभीर आरोप नरेश बालियान पर लगे हुए हैं। कुलदीप सांगवान गैंग, जो कि यहाँ दिल्ली में एक्टिव है, द्वारिका के इलाके में, उत्तम नगर, पश्चिमी दिल्ली, बाहरी दिल्ली, इन सब जगहों पर एक्टिव है और तार इसके पंजाब, हरियाणा तक जुड़े हैं। अभी तो कुलदीप सांगवान फरार है, वह इस वक्त ब्रिटेन में है, उसे लाने की कोशिश हो रही है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। इनका काम था यहाँ पर बिल्डरों को टारगेट करना, कारोबारियों को टारगेट करना और उनसे पैसे उगाना, उन्हें धमकियाँ देना और इसके साथ साथ सुपारी लेना। टारगेट के लिंक, जो कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, सब जगह इनका फैला हुआ है कारोबार। और इसमें नरेश बालियान क्या किया करते थे, इसके लिए टारगेट सेट करते थे कि कौन से कारोबारी से पैसा लेना है, किस कारोबारी को धमकी देनी है, कैसे उसे पैसे निकलवाना है। ये सब चीज़ें उसके लिए साइड का काम किया करते थे। साइड में अब ये जब पैसा आ जाता था तो उसकी उगाही में से ये अपना हिस्सा भी लिया करते थे। तो यानी कि पूरी तरह से गैंग के साथ इनकी मिलीभगत थी और उन्हें राजनीतिक संरक्षण भी देते थे। वो तो जब पुलिस का शिकंजा कसा तो कुलदीप सांगवान को भागना पड़ा और यहाँ अभी जब उनके साथ साथ 8 और लोगों को भी पकड़ा गया है, जिसमें कुलदीप सांगवान का भाई भी है, ज्योति बाबा उसका नाम है, और बाकी जो लोग पकड़े गए हैं उनमें शार्प शूटर हैं और इसके अलावा भी कई लोग हैं। इस तरह के जो गैंग से जुड़े हुए लोग थे वो भी गिरफ्तार हुए हैं और इनके ऊपर जो मकोका ही लगा हुआ है। मकोका वैसे तो महाराष्ट्र में बना था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ, गैंगस्टर के खिलाफ, लेकिन फिर यह दिल्ली में भी इसे लागू किया गया, क्योंकि दिल्ली में भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम समय समय पर सिर उठाता है। फिर दिल्ली पुलिस सख्त होती है तो उन्हें कंट्रोल किया जाता है। अभी हाल ही में कई गैंगस्टर के मामले आए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस में और सख्ती बढ़ती गई। लेकिन इनका मामला कब सामने आया? देखिए, एक व्यापारी ने, गुरुचरण नाम के एक व्यापारी ने, दिल्ली के ही, उन्होंने शिकायत की थी कि उनके खिलाफ उनसे 1 करोड़ मांगे गए हैं। कुलदीप सांगवान ने मांगा है। सांगवान गैंग से उन्हें धमकी मिली थी, लेकिन जब कारोबारी ने पुलिस से शिकायत की और जांच हुई तो उसमें नरेश बालियान का नाम भी सामने आया कि ये जो सांगवान गैंग है उसे नरेश बालियान का पूरा सपोर्ट है और वो उसके लिए काम कर रहे हैं। फिर ये ऑडियो क्लिप सामने आई, जिसके बाद नरेश बालियान को नवंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी, जो अपने आप को ईमानदार पार्टी, अरविंद केजरीवाल खुद को राजा हरिश्चंद्र से ही खुद की तुलना करते हैं,
यह अपने आप को भारत का सबसे बड़ा ईमानदार बताते हैं, लेकिन उन्होंने मकोका के तहत गिरफ्तारी के बावजूद भी नरेश बालियान की पत्नी को टिकट दे दिया। पूजा बालियान है, उनको उत्तम नगर से टिकट दे दिया। हालांकि वो बीजेपी उम्मीदवार पवन शर्मा से हार गई, लेकिन आम आदमी पार्टी की हकीकत सामने आ गई कि जब नरेश बालियान को मकोका के मामले में गिरफ्तार किया गया, गैंगस्टर से जुड़े होने की बात सामने आई, तब भी आपने उन्हीं के परिवार में टिकट दिया। अरविंद केजरीवाल, जो भारत के सबसे बड़े ईमानदार खुद को बताते हैं कि मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और आप इतने गंभीर मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री होकर क्या आपको इसकी खबर नहीं लगी? तो आपको खबर अगर नहीं भी थी तो भी आपके सामने इतने सबूत आए, ऑडियो क्लिप सामने आई, तो आप उन्हीं के परिवार को टिकट देना क्या ज़रूरी था? किसी और को टिकट दे सकते थे। कम से कम खुद के लिए तो एक स्पेस रखना चाहिए, यह कहने के लिए कि कल को अगर वो व्यक्ति सजा पाता है मकोका के तहत, तो आपके पास कहने को तो हो कि नहीं हमने टिकट तो नहीं दिया। लेकिन इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आपने उन्हीं की पत्नी को टिकट दिया, उन्हीं के परिवार में सत्ता बनाए रखी। तो वजह क्या थी? क्या आप आंख मूंद रहे थे या आपको कोई और फायदा था? आपकी पार्टी को कि कुछ तो वजह रही होगी कि नरेश बालियान की पत्नी को इन्हें टिकट देना पड़ा, पूरा सपोर्ट करना पड़ा। देखिए, भ्रष्टाचार के मामले, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले कुछ अलग तरह के मामले होते हैं, लेकिन एक्सटॉर्शन रैकेट गैंगस्टर का साथ देना ये बहुत बड़ा गंभीर मामला हो जाता है, जिसमें कम से कम उसमें तो ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारे आदमी को, हमारे नेता को गलत तरीके से पकड़ा गया, क्योंकि ये सब ऐसे ही नहीं होता है। वो भी जब आप विधायक को पकड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी सत्ता में है, तो पुलिस ऐसे ही हाथ नहीं डालती है। तो आम आदमी पार्टी को दूरी बनानी चाहिए थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की क्या ऐसी वजह थी कि वह नरेश बालियान को संरक्षण दे रहे थे? उनकी पत्नी को ही उन्होंने टिकट दे दिया। आम आदमी पार्टी जो कुछ समय पहले ही सत्ता में आई है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लड़ाई लड़कर आए हैं, शीला दीक्षित के खिलाफ तरह तरह के आरोप लगाया करते थे। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाकर ही तो आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। लेकिन सत्ता के 10 सालों के अंदर ही अंदर आपकी पार्टी का स्तर क्या हो गया? आपकी पार्टी के ऊपर वो आरोप लगे हैं जो कभी कांग्रेस के ऊपर नहीं लगे। इस दौरान जब जो सत्ता में बैठी हुई, जो केंद्र में बैठी हुई बीजेपी के बड़े नेताओं के ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगे, क्योंकि आपके तो सारे बड़े नेता भ्रष्टाचार घोटाले में फंसे हुए हैं। आप खुद अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में उनके मास्टरमाइंड, इनके ऊपर आरोप है। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में, इनके ऊपर आरोप भी है। केजरीवाल के ऊपर शीश महल में गड़बड़ी करने का आरोप है, और सत्येंद्र जैन का तो संपत्ति भी कुर्क कर दी गई। सत्येंद्र जैन तो जिस डिपार्टमेंट में रहे, उस डिपार्टमेंट में घोटाले का आरोप लगा हुआ है उन पे। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। कई मामलों में कोविड के दौरान करोड़ों रुपया कैश में जमा किया गया, उसको लेकर इनकी संपत्ति, अभी करोड़ों की संपत्ति अटैच की गई। और आशंका तो यह भी है कि क्या ये करोड़ों रुपए सत्येंद्र जैन के ही थे, क्योंकि सत्येंद्र जैन अपनी शेल कंपनियों के जरिए पैसा जमा किए हैं। लेकिन यह पैसा कहाँ का था? और कोरोना के दौरान ही शराब घोटाला भी उफान चढ़ा। तो संदेह तो बहुत सारे हैं इस मामले में। इनकी पूरी पार्टी ही संदेह के घेरे में है। तो कौन से इनके बड़े नेता हैं जो बचे हुए हैं? अभी सौरभ भारद्वाज के घर पर भी छापेमारी हुई थी, उसमें अलग अस्पताल घोटाले का मामला चल रहा है। तो जन लोकपाल कहते हुए आए हुए अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार में डूब गए, इनकी पार्टी भ्रष्टाचार में डूब गई। और हद तो यह है कि उन्होंने गुंडों को भी विधायक बनाकर रखा हुआ है। नरेश बालियान जैसे नेता, मकोका का मामला उन पर दर्ज है। सख्त कानून होता है, ऐसे ही नहीं लगा दिया जाता, और गैंगस्टर से सीधा इनका संबंध मिला है। तो अब आम आदमी पार्टी में गुंडे भी विधायक बने हैं। अरविंद केजरीवाल को अब भी शर्म नहीं आएगी, अब भी नहीं आएगा कि इनके खिलाफ कुछ बोले, अपने ही विधायक के इनके अपने पार्टी से कम निकाले।
उनका विधायक चाहे मर्डर भी कर देगा। ये लोग कोर्ट से सजा होने के बावजूद भी नहीं मानते हैं कि हमारी पार्टी का नेता विधायक कुछ गलत किया होगा। और यह तय है कि ये लोग नरेश बालियान को कल को सजा भी हो जाएगी तो भी ये नहीं मानेंगे, क्योंकि अपने लिए इनके यही नियम है कि कल को अगर अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में दोषी पाया जाता है तो वो तो यही कहेंगे कि मुझे फंसाया गया था। कोर्ट का फैसला भी तब इनके लिए मायने नहीं रखता। इस केस की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। माना जा रहा है कि इस दौरान आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कानूनी हलकों में यह तारीख अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे आगे केस किस दिशा में बढ़ेगा इसकी तस्वीर साफ हो सकती है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।